शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। शिव जी के प्रिय, उनकी भक्ति में लीन करने वाले इस पवित्र श्रावण मास के पावन दिवसों में भगवान महादेव की महती अनुकंपा और उनकी ही कृपा दृष्टि के चलते इस श्रावण मास में उनकी जो कुछ पूजा अर्चना वांग्मयी सेवा हो रही है वह उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। इसी उपक्रम में श्रावण मास के दिवसों में शिव जी की इतनी पूजा हम कर रहे हैं, पूरे विश्व में शिव जी की महिमा का गान किया गया है। तो ऐसे महादेव भोले बाबा के गुणों का कुछ वर्णन हम भी करने आए हैं। साम्ब सदाशिव भोलेनाथ विष्णु भगवान के परम प्रिय सखा है, उनके सेवक भी है, उनके स्वामी भी है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, सेवक सखा स्वामी सिय पी के। उनका परस्पर ये तीन नाते हैं उनके, वे एक दूसरे के सेवक है,
एक दूसरे के सखा है और एक दूसरे के स्वामी भी है। शास्त्रों में भी कई जगहों पर लिखा है कि भाई विष्णु भगवान की स्तुति उपासना करनी हो, उनकी पूजा करनी हो, तो वह जल्दी से प्रसन्न भी नहीं होते हैं और जल्दी से कोपायमान भी नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपको सद्य आरोग्य की प्राप्ति चाहिए, सद्य किसी समृद्धि की प्राप्ति चाहिए या कोई वरदान चाहिए, तो आप शिव जी की उपासना करें। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, जाचिए गिरिजापति काशी। गिरिजापति भगवान श्री काशी विश्वनाथ बाबा के पास यदि मांगना है तो उनके पास मांगिए, क्योंकि अणिमा दिक सब उनके घर में दासी के रूप में रहती है। देखी न सकई दीन कर जोरे, अवढर दानी द्रवहत बहु थोरे, देखी न सकई दीन कर जोरे। वे अवढर दानी है, यदि हमने कुछ थोड़ा सा मांगा है तो वो तो ज्यादा देने वाले हैं। उनकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, एक भभूत मात्र में कुबेर का खजाना भरा हुआ है। ऐसे अवढर दानी बाबा भोलेनाथ के पूजा करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए और होमात्मक लघुरुद्र आदि करने के लिए कोई निमित्त मास यदि बना है तो यह श्रावण मास है। वैसे तो शिव की पूजा हर रोज करनी चाहिए। शिव की पूजा यानी हमारे धर्म की पूजा है, हमारे कल्याण की पूजा है। इसी शिव के आचरण के अनुसार हमें भी हमारे जीवन में कुछ आचरित करना चाहिए। ऐसे भोले बाबा की महिमा का वर्णन करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो कई पंडितों ने, कई महानुभावों ने, कई आचार्यों ने शिव जी के बारे में भी लिखा है। वेदों में भी शिव जी के मंत्रों में लिखा है, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः कह के पूरा रुद्र सूक्त लिखा है। अनेकों मंत्रों में शिव जी की महिमा गाई हुई है। लेकिन आज मैं आपके सामने शिव जी की एक बहुत ही अच्छी स्तुति लेके आया हूं। उस स्तुति का नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। ये गंधर्वराज श्री पुष्पदंत महाराज ने रची है और इस स्तोत्र में इसका नाम ही है शिव महिम्न स्तोत्र, अर्थात शिव जी की महिमा का जिसमें वर्णन किया गया है। शिव कौन है, शिव क्या है, ये यदि देखना है तो इस स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने तो इसको बहुत अच्छी तरह से गाया हुआ भी है और प्रायः सभी ज्योतिर्लिंगों में और छोटे बड़े हर शिव मंदिर में इन स्तोत्र की सीढ़ी बधाई जाती है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा वांग्मयी सेवा तो चलती ही रहती है। और उनके आधार पर कई भक्तों को, कई शैवों को और कई वैष्णवों को भी ये स्तोत्र कंठस्थ हो गया है। तो इसी स्तोत्र के अर्थ को समझने का हम भी कुछ प्रयास करेंगे। हम भी कुछ इसको समझने के लिए कुछ अपना विचार भी प्रस्तुत करेंगे और पूरा मन लगा के सावधान होके इसको श्रवण करने का प्रयास करें। पहले तो ये शिव महिम्न स्तोत्र की रचना पुष्पदंत महाराज ने की है, लेकिन किस कारण से की और कौन से समय में की, ये हमें देखना जरूरी है। पुराणों में ऐसी कथा मिलते हैं कि गंधर्वराज पुष्पदंत महाराज मायावी थे, उनके पास दैवी शक्तियां थी, शिव जी के परम उपासक थे और शिव जी की पूजा करते हुए एक दिन वह प्रमोद नामक राजा के उद्यान में से पुष्प चूंट कर लाया करते थे। तो देवी माया के चलते अंतर्धान हो जाते और वो वाटिका की रक्षा में जो रक्षक थे वो रात को देखते थे कलियां सब खिली हुई है, सुबह तक वह पुष्प बनने ही वाले थे, लेकिन जब सुबह आकर देखते हैं तो एक भी पुष्प नहीं रहता, क्योंकि पुष्पदंत महाराज रात्रि के समय में दैवी वेश धारण करके वहां से पुष्प को चूट के चले जाते थे। और ये बात राजा प्रमोद तक पहुंच गई। प्रमोद राजा ने कहा कि मेरे राज्य में से ये पुष्पों की चोरी कौन कर रहा है। फिर अनुमान लगाया गया कि कोई देवी शक्ति का आश्रय लेकर अंतर्धान होकर पुष्पों का चयन कर रहा है।
तो फिर उनको पकड़ने के लिए और अपने उद्यान की रक्षा करने के लिए प्रमोद नामक राजा ने अपने पूरे उद्यान में शिव निर्माल्य को डाल दिया। शिव जी का जो अभिषेक किया गया है उस जल को उन्होंने रास्ते पे डाल दिया और कहते हैं कि जैसे ही पुष्पदंत महाराज वो पुष्प चयन करने के लिए आए और उनका पैर सिर निर्माल्य के ऊपर पड़ा, उनका पैर जब भगवान के जलाभिषेक के जल पर पड़ा तो उससे उनके पास जो दैवी शक्ति थी वह छीन गई। वह दृश्य मान होने लगे। जब दिखाई देने लगे तब चिंता हो गई कि अभी राजा के सेवक आएंगे, रक्षक आएंगे, मुझे पकड़कर बंदी बनाकर ले जाएंगे, तो मेरे से ये जो अपराध हुआ है, मुझे लगता है मैंने ये शिव निर्माल्य का अपराध किया है। इससे बचने के लिए मैं शिव जी की ही स्तुति करता हूं, क्योंकि जिनका अपराध किया है उन्हीं के पास से माफी मांगनी चाहिए, ये नियम है। इसलिए शिव निर्माल्य के ऊपर यदि मेरा पैर पड़ा है और इसके चलते यदि मेरी दैवी शक्ति छीन ली गई है तो मैं शिव जी को ही प्रसन्न करूंगा। और यह कहते शिव महिम्न स्तोत्र का श्री पुष्पदंत महाराज ने गायन किया है। शिव महिम्न स्तोत्र, वैसे तो इस स्तोत्र में 43 श्लोक है और इनमें शिव जी की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी पुष्पदंत महाराज आखिर में कहते हैं कि तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। बड़ी विद्वत्ता भरे ढंग से, बड़े दैन्य भाव से और अपनी पूरी भक्ति, अपनी पूरी श्रद्धा को जोड़कर पुष्पदंत महाराज ने इस स्तोत्र की रचना की है। लेकिन फिर भी आखिर में कहते हैं, हे प्रभु तव तत्वम न जानामि, मैं आपके तत्व को नहीं जानता हूं कि आप कैसे हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे हैं वैसे ही मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे भोले बाबा के दिव्य चरित्र को इस स्तोत्र में कहा गया है। आइए हम इस स्तोत्र का रसास्वादन करें। श्लोकों को समझने का और श्लोकों के अर्थों को समझने का पुष्पदंत महाराज ने जिस दैन्य भाव से, जिस भक्ति भाव से और जिस श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र की रचना की है, उसको समझने का हम प्रयास करें। श्री पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनां मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। प्रारंभ ही है महिम्नः, हे शिव जी, हे महादेव, ते महिम्नः पारम, प्रभु आपकी महिमा का पार कौन पा सकता है। गंधर्वराज पुष्पदंत महाराज भगवान शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार को ज्ञान से रहित सामान्य अर्थात अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके स्वरूप अर्थात आपके महात्म्य के वर्णन के अनुरूप नहीं है, तो फिर ब्रह्मादि देवों की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वे भी आपके गुणों का सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार स्तुति करते हुए उपालंभ के योग्य नहीं माने जाते हैं, तब मेरा भी स्तुति करने का यह प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। यह प्रयास अखंडनीय है। अर्थात पुष्पदंत महाराज कहता है कि ब्रह्मादीनामपि स्तुति ही ते महिम्नः पारम न अवसन।
तद अवसन्न। हे प्रभु, ये आप अपनी स्तुतियों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा ब्रह्मादि देवता भी यदि आपकी स्तुति करते हुए आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, तब फिर मैं जो अपनी वाणी के द्वारा स्वमति परिणामावधिग्रहणन, मेरी मति के अनुरूप मैं भी जो आपकी स्तुति कर रहा हूं, तो जैसे ब्रह्मादि की स्तुति भी आपके स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाती है, वैसे मैं भी यदि आपके स्वरूप का पूर्ण रूप से, आपके महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाता हूं, तो इसमें जैसे ब्रह्मादि देवों की स्तुति भी कोई खंडनीय वस्तु नहीं है, उनकी स्तुति को भी हम उपालंब की दृष्टि से नहीं देखते हैं, वैसे हे प्रभु, मेरी इस स्तोत्र को, मेरी इस स्तुति को भी आप स्वीकार करें। चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे छोटा बच्चा हो, जब वो अपनी माँ को बुलाता है तब माँ उसको अपनी प्रेम से ही देखती है। हाँ, कोई विद्वान है तो वो माता कह के बुलाएगा, कोई छोटा बच्चा है चाहे वो मम्मी कह के बुलाए, चाहे किसी अन्य धर्म से जुड़ा हुआ चाहे वो अम्मा कह के बुलाए, चाहे वो छोटा सा बच्चा यदि अपनी वाणी से बोल भी न पाए और जैसे ही सोया हुआ है हाथ उठाकर ऐसे ही रोने लगे, तो उस रोने से भी माँ ही चली आएगी, अम्मा कहने से भी माँ ही चली आएगी, मम्मी कहने से भी माँ ही चली आएगी, और यदि माता का उद्बोधन करेंगे तो भी माँ ही चली आएगी। उसमें माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम उसे किस नाम से बुलाते हैं। इस तरह पुष्पदंत महाराज भी कहते हैं कि महाराज, आप की महिमा का पार तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं पा सकते, वो भी अपनी वाणी के द्वारा आपकी महिमा का वर्णन करते हुए है, लेकिन फिर भी वह पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो यदि उनकी स्तुति भी पूर्ण नहीं है, तो मैं भी यदि मैं मेरी मति अनुसार आपकी स्तुति कर रहा हूं, यदि वे भी पूर्ण न हो, तो उसमें प्रभु फिर भी जैसे ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति आपने स्वीकार की है, ऐसे है प्रभु, आप मेरी स्तुति का भी स्वीकार करें। पुष्पदंत महाराज ने अपनी पूरी दीनता, वो वैसे अज्ञानी नहीं है, लेकिन भक्त का लक्षण है कि वह अपने निरभिमानता से ही भगवान, सेवक अपने सेव्य की पूरी निरभिमानता से ही सेवा करे तो ही उसे सेवा का फल मिलता है। चाहे वह वाणी से सेवा हो, चाहे कायिक सेवा हो, मानसी सेवा हो, वित्तजा सेवा हो, कोई भी सेवा हो, निरभिमानिता सबसे पहला लक्षण है। तो इसमें भी यही कह दिया कि प्रभु, यदि ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति भी आपको पूर्ण रूप से नहीं आपका वर्णन कर पा रही है, तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जैसे वे बुलाते हैं वैसे मैं भी आपको बुलाना चाहता हूं। दूसरे श्लोक में कहते हैं, अतीतः पंथानम तव च महिमा वाङ् मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। पहले श्लोक में ब्रह्मादि देवता जब स्तुति करते हैं लेकिन पूरी तरह से स्तुति नहीं कर पाते हैं, वैसा कहा। और दूसरे श्लोक में पुष्पदंत महाराज स्पष्ट कहते हैं कि हे प्रभु, तव महिमा वांग मनसयोः अतीतः पंथानम। प्रभु, आपकी महिमा वाणी और मन से अतीत है। हम वाणी या मन के द्वारा आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। तद व्यावृत्या यम चकितम अभिदत्ते श्रुति ही। प्रभु, यदि कोई कहे कि वेद में आपके स्वरूप का पूर्ण वर्णन मिलता है, लेकिन फिर भी वेद भी तद व्यावृत्या, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे कहते कहते वेद आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे भी नेति नेति कहकर थक जाते हैं। गुजराती में पद है, नेति नेति ज्या वेद कहे छे
ચાહે છે। कवि कहते हैं नेति नेति ज्या वेद कहे छे। गुजराती में है लेकिन आप सब समझ रहे हैं। वेद भी नेति नेति कह के छोड़ देते हैं और भक्त कहता है मारू चितड़ू त्या जावा चाहे छे। हे प्रभु मारू मन त्या पहुंचवानी इच्छा करे छे, पण ज्या वेद पण न पहुंची सके, वेदनी वाणी पण न पहुंची सके तो आपणे तो ए वेदने पण समजी सकता नथी। तो ए वेद पण पूरो समजातो न होय तो वेदे पण जेने नेति नेति कही छोड़ी दीधा छे ए शिवने समझवानुं सामर्थ्य केवी रीते आवे। अच्छा, तो कहा श्रुति ही अपि अतद्व्यावृत्या यम चकितम अभिधत्ते। चकित होकर, आश्चर्य से परिपूर्ण होकर वे भी नेति नेति कहते छोड़ देती है। वैसे तो पुरुषोक्त में भी कहा है ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिग्गो सर्वतस्प्रत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वं झद्भूतं झच्च भाव्यम् उतामृतत्वश्येषानो झदन्नेनातिरोहति। कहते हैं वह पुरुष सहस्र शीरेखा सहस्राक्षः सहस्रपात है, लेकिन फिर भी वेद ने कह दिया अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वह जितना वर्णन करने को हम बहते हैं उनसे 10 उंगली ऊपर है। वैसे पुष्पदंत महाराज भी कहते हैं अतीतः पंथानम। फिर प्रभो सकस्य स्तोतव्यः, यदि आप ऐसे ही है तो आप किसके स्तुति करने योग्य है? आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य किसमें है? कति विध गुण, आप तो निर्गुण निराकार है या तो फिर संपूर्ण गुणों के सागर है। तो आपके किन किन प्रकार के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? और कस्य विषयः, कौन ऐसा है जो आपकी स्तुति कर सके? प्रभु आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। लेकिन फिर भी पदेतु अर्वाचीने, अर्वाचीन अर्थात है प्रभु आप जब निर्गुण निराकार में से सगुण साकार रूप लेके पधारते हैं और आप जो लीलाएं करते हैं वह लीला इतनी सुंदर है, इतनी पवित्र है और इतनी मनोहारी है कि न मनः कस्य न वचः, किनका मन ऐसा न हो और किनकी वाणी ऐसी न हो जो आपकी उस लीला को देख के आकृष्ट न हो जाए। अतः पहले श्लोक में ब्रह्मादि देवताओं से अपने को नीचा बताया। इस स्तोत्र में, इस श्लोक में कह दिया कि भाई वेदवाणी भी पूरा सामर्थ्य से आपका वर्णन नहीं कर पाती है। तो यदि कोई पुष्पदंत महाराज से प्रश्न करे कि महाराज फिर आप इस स्तोत्र को क्यों बना रहे हैं, तब पुष्पदंत महाराज का यह निर्णय है। वे कहते हैं कि मैं ये स्तोत्र इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपका जो ये स्वरूप है उसको देखकर मेरा मन और मेरी वाणी स्वतः आपकी ओर आकृष्ट हो रही है और इसी के चलते मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। अगले श्लोक में कहते हैं मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वैतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। कहते हैं हे भगवान, मधु से सिक्त सी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप वेद वाणी की रचना करने वाले सुरगुरु देवाधिदेव ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित करके आपको चमत्कृत कर सकती है? कदापि नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हे त्रिपुरारी, मैं अपनी वाणी के द्वारा यदि आपकी स्तुति कर रहा हूं तो मैं क्या आपको चमत्कृत करने के लिए, आपकी महिमा का बखान करने के लिए, आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए कर रहा हूं?
नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। यदि ब्रह्मा जी की वाणी भी मधुस्फीत है, मधु से मधुसिक्त है, मधुर वाणी हुई, वेद रूपी वाणी है, लेकिन वे भी आपकी महिमा का पूरी तरह से वर्णन कर नहीं पाते हैं, तो मैं अपनी वाणी के द्वारा आपका वर्णन करके क्या दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि भाई मेरे में कितनी बुद्धि है और मैं कितना चातुर्य हूं कि मैंने चतुरता पूर्ण रूप से मेरे सेव्य भगवान सांब सदाशिव की स्तुति की है? प्रभु नहीं, आप कदा भी ये नहीं समझिए कि मैं अपनी स्तुति जो आपके लिए आपकी स्तुति कर रहा हूं वह मैं मेरी वाणी को प्रस्फुरित है और मैं मेरी बुद्धिमत्ता को दिखाने के लिए कर रहा हूं। नहीं प्रभु, मम तु एताम वाणीम गुण कथन पुण्येन, प्रभु आपका गुण कहते हुए जो मुझे पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य के प्रभाव से मेरी ये वाणी प्रस्फुरित हुई है प्रभु। और ये प्रस्फुरित हुई जो मेरी वाणी है उसको पुनामी इत्यर्थेस्मिन्, उसको तो केवल पवित्र करने के लिए, हे पुरमथन, हे त्रिपुरारी, न बुद्धिर्व्यवसिता, मैं अपनी बुद्धि की वो जो बात है उनको दिखाने के लिए, मैं अपनी चतुरता दिखाने के लिए आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूं प्रभु। आपके गुणों का वर्णन करते करते जब मेरी वाणी में किसी प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेम के चलते और आपके गुणों का वर्णन करते करते जो पुण्य मुझे प्राप्त होता है, उस पुण्य के चलते मेरी वाणी भी प्रस्फुरित होती है और उस वाणी के द्वारा प्रभु, उस वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। मैं कोई अभिमान नहीं करता, हे प्रभु, मैं तो केवल अपने हृदय के जो भाव है उसको प्रकट करते हुए आपकी स्तुति करना चाहता हूं। इस तरह से पुष्पदंत महाराज शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। भक्त है और भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की अर्चना भी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और जब आज अपनी दैवी शक्ति को खो बैठे हैं तो उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान महादेव की स्तुति का प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, आशु तुष्यति कुप्यति, कहते हैं शिव जी ऐसे देव है जो एकदम जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और क्रोधायमान भी होते हैं। शिव जी के पास यदि हमें कुछ मांगना है तो हम उसके पास से कुछ भी मांग सकते हैं, वो कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं। शिव महापुराण में तो लिखा है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभुर्णि भवेत्। अर्थात यदि शिव जी के मंदिर के में जाके शिव जी के सामने हम 3 बार महादेव 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 कहते हैं तो कहते हैं एकेन मुक्तिमाप्नोति, यदि एक बार हमने महादेव कहा है उतने कहने मात्र से ही हमें मुक्ति मिल जाती है। तो कहा जो 2 बार और महादेव बोले हैं उसका, कहा और जो अन्य 2 बार हम महादेव बोले हैं उससे शिव जी हमारे ऋणी बन जाते। भोले बाबा है, इनका नाम ही है भोले बाबा, इसलिए ये रीझ जाते हैं। ये देख ही न सकई दीन कर जोरे, यदि हम हाथ बंद करके एक बार खड़े हो गए भगवान के सामने तो वे देख नहीं सकते हमें। हम यदि हमारी मनोकामना का उच्चारण करेंगे उससे पूर्व ही महादेव वह मनोकामना पूर्ण कर देंगे। ऐसी दिव्य महिमा है। तो जैसे आज हमने ये 3 श्लोकों को देखा है, वैसे ही प्रतिदिन शिव महिम्न स्तोत्र के कुछ कुछ श्लोकों को ऐसे ही देखकर जितना दिन हमारा यह चलेगा महिम्न स्तोत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस स्तोत्र में भगवान की दिव्य लीलाओं का भी वर्णन मिलता है, उन लीलाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे और इसके द्वारा इस श्रावण मास में शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। यदि हो सके तो प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन न हो सके तो श्रावण मास के सोमवार के दिवस करना चाहिए। रविवार भी शिव जी का दिवस कहा गया, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। उस दिन भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए।
और ब्राह्मणों को पायस का भोजन कराना, बिलीपत्र का, रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। ये आदि आदि बातें शिव महापुराण में लिखी गई है। तो यदि जब स्तोत्र का अर्थ के साथ साथ यदि ये विषय भी बीच में आएंगे तो इसको भी हम उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह यह हमारा उपक्रम चलेगा। आज यह पहला दिन है और 3 श्लोकों के द्वारा भगवान शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए पुष्पदंत महाराज ने अपनी दीनता का और अपनी भक्ति का यह प्रतिपादन किया है और इसके साथ यह स्तोत्र आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।